About the direction ratios. These are actually the three numbers which are proportional to the direction cosines. ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूँ. These are the three numbers which are proportional to what? Direction cosines. चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, जब वो क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगी तब वो धीरे धीरे समझ में आएंगी, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चलेगा, ठीक है. सो लेट्स हैव पेशेंस. तो दीज आर एक्चुअली द थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस. तो ये तो था इनके बीच में रिलेशन, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज. लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या डायरेक्शन रेशियो का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है. तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है डायरेक्शन रेशियोज को ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ समझाना, बट मैं फिर भी बताऊंगा वक्त आने पे, अभी थोड़ी ही देर में, कि क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज, है ना, क्या एक्चुअली में मीनिंग क्या है और क्यों है डिफिकल्ट इन्हें डिफाइन करना, ठीक है. तो डायरेक्शन रेशियोज. अब बात करते हैं कि ये तो था इनके बीच में रिलेशन. अगर कोई रिलेशन, दूसरा रिलेशन, जिससे कि अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें, और डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालें, वो वाली बात करते हैं. तो ऐसा है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है. तो यहाँ से देखते हैं क्या है कि L इज इक्वल टू के, और वी कैन से A इक्वल टू के एल, ए इक्वल टू के एल, राइट, और B इक्वल टू के एम इस रिलेशन से, एंड C इक्वल टू वॉट, के एन या एन के. अब अगर मैं इनको स्क्वायर एंड ऐड करूं तो देखो क्या होगा. ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर के स्क्वायर. और अगर मैं इनको अब ऐड करता हूं तो क्या होगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1. So this is what, this is 1. तो k square we can have what, a square plus b square c square, or we can say k equal to what, plus minus under root a square plus b square plus c square. तो यहां से हमारे पास वो जो रेशो है, यानी कि वो जो मैं कह रहा था ना प्रोपोर्शनल है, तो वो जो कॉमन रेशो है, ठीक है, वो k की वैल्यू आ गई हमारे पास k. अब हम क्या कर सकते हैं, को रिलेशन सेटअप कर सकते हैं किसके किसके बीच में, ए एल के बीच में या बी एम के बीच में या सी एन के बीच में. देखते हैं कैसे करेंगे. तो के की वैल्यू आ गई. अब मैं के की वैल्यू अगर यहां पे रख दूं तो देखो क्या होने वाला है. मेरे पास एल की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे, मैं इस स्पेस में लिखने वाला हूं. एल की वैल्यू क्या मेरे पास, एल इक्वल टू ए अपॉन के आएगा, और अगर ए अपॉन के आया तो के की वैल्यू तो ये है. तो क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा. चेक कर लो. के इक्वल टू ए अपॉन एल है, ठीक है. तो क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं एल इक्वल टू ए अपॉन के है, ठीक है, फॉर एन इंस्टेंट मान सकते हैं. और के की वैल्यू हमने उठा के रखी थी, तो वो चीज़ आएगी नहीं आएगी, तो वही चीज़ हम लेके आए हैं. ऐसी एम इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है. और ऐसी एन इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एक बात आपने ध्यान से अगर गौर की हो तो यहां पे हो क्या रहा है, देखते हैं. यहां पे एल एम एन इनकी दो दो वैल्यूज आई हैं, यानी कि व्हाट, द सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, राइट. और अगर कभी आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करके आप एल एम और एन निकाल सकते हैं वेरी इजीली. अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, कि एक लाइन के सिर्फ दो डायरेक्शन कोसाइंस के सेट हो सकते हैं. एक लाइन के सिर्फ दो डायरेक्शन कोसाइंस के सेट हो सकते हैं. दैट इज व्हाट, एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ठीक है. ये मैंने बताया था आपको. दीज आर द टू पॉसिबल सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस फॉर एनी लाइन. अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे एक लाइन में.
डायरेक्शन रेशोज कितने होंगे एक लाइन में, उसकी बात करते हैं। तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन रेशोज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन रेशोज। ये सब्जी वब्जी वाले जो है ना जी चिल्लाते रहेंगे, बट यू डोंट हैव टू कंसिडर और यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट देयर, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है। एक्चुअली में मैं चाहूँ तो एक बिल्कुल प्रॉपर साउंड फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि चीज़ें नेचुरली रहने दो। आपको जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है वैसे पढ़ने की आदत होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ नहीं है, ये चीज़ सबके साथ है। आप घर पे पढ़ोगे, आपके भी घर के बाहर सब्जी वाले ये वो सब आएंगे, तो कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है। आपको अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज मैं इनके साथ कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ठीक है, ये दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। क्यों? आपको भी पता है कि डायरेक्शन रेशियोज आर व्हाट, दीज आर जस्ट 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं। और कैसे नंबर? जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे तो दुनिया भर के नंबर हो सकते हैं ना। आप ए बी सी को दुगना कर लो, आप ए बी सी को तीनों को 1.5 टाइम्स कर लो, आप ए बी और सी को 5 टाइम्स कर लो, आप ए बी सी को 10 टाइम्स कर लो, हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट ही रेशो आएगा। बात समझ में आई है नहीं आई? तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, हो सकती है हमें एक लाइन की। तो फाइनली हम एक बात लिखते हैं कि 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल हैं, कोसाइन पॉसिबल है, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ऑफ सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।